दोस्तों, क्या हो अगर किसी के पीछे कच्चा कलवा या फिर मसान लग जाए? और क्या होता है उस इंसान का जो ऐसा काम करवाता है? दोस्तों, ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। मसान, मुंजा या फिर ये कहें कि कच्चा कलवा, ये एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा प्रेत है, अगर किसी अनाड़ी के हाथ लग जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित होता है। पर अगर ये किसी खिलाड़ी के हाथ भी लग जाए तो सर्वनाश तो उसका भी तय होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी इसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी, कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक बाबा का ऐड ज़रूर देखा होगा। तंत्र मंत्र, जादू टोना, किया कराया, सौतन दुश्मन से छुटकारा, या फिर मनचाहा प्यार पाएं 100% गारंटी के साथ। यह लोग दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर इनमें से अधिकतर बाबा फर्जी और धोखेबाज ही होते हैं। मुझे लगता था यह लोग बस लोगों को ठगने का काम करते हैं। इनके ठगने का तरीका नया हो सकता है, पर बीते साल जो घटना हमारे परिवार के साथ घटी, उसने तो मेरी पूरी सोच को ही बदल के रख दिया। यह घटना मेरे जीजा जी अरविंद जी के साथ हुई थी। दोस्तों, यह जो घटना मेरे जीजा जी के साथ घटी थी, इसने मुझे तंत्र मंत्र और जादू टूने पर विश्वास करने के लिए विवश कर दिया। इससे पहले मैं कभी भी इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। दोस्तों, यह घटना हुई तो मेरे जीजा जी के साथ थी, पर अनजाने में ही मैं इस घटना का साक्षी बन गया। इसीलिए आज आप लोगों के साथ अपनी ये कहानी पेश कर रहा हूँ। आप लोगों को सीधा मुद्दे की बात से ही बताना शुरू करता हूँ। मेरे जीजा जी ब्याज पर पैसा देने का काम करते थे। उनको पुश्तैनी ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा मिला था, जिसको बेचकर उन्होंने थोड़ी थोड़ी रकम ब्याज पर देना शुरू किया। अभी उनको काम किए कुछ दिन ही हुए थे कि उनके एक दोस्त ने उनसे 7 लाख का कर्ज लिया। बोला कि जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बदले में उसने जीजा जी के पास कुछ सोना गिरवी रखवा दिया। जीजा जी उस पर बहुत ही विश्वास करते थे, खास मित्र था वो उनका। इसीलिए उन्होंने सोने की भी जांच नहीं की। समय सीमा पूरी होने पर उनका वो मित्र पैसा लौटाने में आनाकानी करता रहा। जब जीजा जी ने सोचा कि सोना बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेता हूँ, तब जब वो सोना बेचने एक सुनार के पास पहुँचे, तब जो उन्हें पता चला वो सुन उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। सुनार ने बताया कि वो सारे जेवर नकली हैं। जीजा जी इस विश्वासघात से मानो पूरी तरह से हिल गए थे। अब वह उनका दोस्त अपना असली रंग दिखा चुका था। उसने पैसा और सूद दोनों देने से साफ मना कर दिया। जीजा जी ने उस पर केस करना भी चाहा, पर लिखा पढ़ी ना होने की वजह से वह भी ना कर पाए। पुलिस कानून तो सबूत मांगती है। खैर, जीजा जी पैसा जाने से बुरी तरह से टूट चुके थे। सबने काफ़ी समझाया, जो चला गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर वह उस घटना को जैसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। वक्त बीतता गया। इस घटना को भी बीते महीनों हो गए थे। एक रात को मेरे जीजा जी बहुत ही घबराई हुई हालत में
मेरे घर पर आए। मैंने बड़े आराम से उनको पहले पानी पिलाया और फिर बिठाकर पूछा कि जीजा जी, आप आराम से बैठिए और बताइए, सब ठीक तो है? अचानक इतनी देर रात आप यहाँ कैसे आए? तब उन्होंने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मुझे यकीन ही ना हुआ कि आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तब जीजा जी ने अपनी बात बताना शुरू किया। कहा कि राजू, मुझे नहीं पता था कि बदले की आग में मैं इस कदर अंधा हो जाऊंगा कि सही और गलत में फ़र्क करना भी भूल जाऊंगा। मेरे दोस्त ने जब मेरे पैसे मार लिए तब मैं उससे हर कीमत पर बदला लेना चाहता था। क्रोध ही विवेक का दुश्मन होता है, पर क्रोध में सही गलत कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसी ही मेरी एक नज़र एक तांत्रिक बाबा की ऐड पर पड़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुश्किल से मुश्किल काम तंत्र मंत्र से किया जा सकता है और वो 100% गारंटी देते थे। राजू, पता नहीं कैसे, पर मैं इस दलदल में मानो पूरा धंसता चला गया। पर मेरे भाई, अब मेरे को इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब तो मेरी जान भी चली जाएगी, तब भी शायद मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा। यह बोलते ही जीजा जी फफक फक के रोने लगे। मैंने उनको हौसला देते हुए पूछा, यह सब आप क्या बोल रहे हैं जीजा जी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने आगे बताना शुरू किया। बदला लेने के लिए मैंने तंत्र मंत्र का रास्ता चुना। उस वक्त मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक दिन मैं त्रिकाल बाबा से मिलने अपने शहर के निकट एक शमशान घाट पर पहुंचा। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मनहूस रात थी, जब मैंने उस त्रिकाल बाबा से मदद मांगी थी। पहले तो सब ठीक ही लग रहा था, पर उस शमशान घाट के वातावरण ने मुझे अंदर से पूरी तरह डरा दिया था। खैर, मेरी बात सुनकर वो बाबा ने मुझसे कहा, तू बता क्या करना चाहता है, वैसा ही कर सकता हूँ। तुम्हें अभी तंत्र मंत्र की शक्तियों का एहसास नहीं है। इन शक्तियों से कुछ भी करना असंभव नहीं। तब मैंने उस बाबा से कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ मेरा वह दोस्त तड़प तड़प कर मरे। जितना दुख उसने मुझे दिया है उससे भी कहीं अधिक दुख मैं उसे देना चाहता हूँ, पर मेरा कहीं भी नाम ना आए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तब मेरी बात सुन वो बाबा ज़ोर से हंसते हुए बोले, क्यों नहीं हो सकता है। मुंजा मुंजा मसान लगा देते हैं उसके पीछे। देखना कैसे तेरी आंखों के सामने पागल होकर तड़प तड़प कर मरेगा वो। इतना बोलते ही वह बाबा फिर से हंसने लगे। मुंजा मसान, या फिर जिसे कुछ लोग कच्चा कलवा भी कहते हैं, यह एक बहुत ही खतरनाक लेकिन एक बच्चे की प्रेत आत्मा होती है। इसे काबू करना लगभग असंभव होता है। उस वक्त मैं इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान था। राजू, उस बाबा ने मुझसे कहा, देख, जो तू करना चाहता है वह इतना आसान नहीं है। इसलिए तुम्हें खुद एक मसान को जागृत करना होगा, उसे भोग देना होगा। वह मसान हर अमावस्या को तेरे पास आएगा अपना भोग लेने, और अगर तू उसे उसका भोग देने से चूका तो वह तेरा भी खात्मा कर देगा। यह बोल त्रिकाल बाबा फिर से हंसने लगा। भोग, यह नाम तब मैंने पहली बार ही सुना था,
पर उस भोग में वह क्या क्या करवाने वाला था, यह सब तब मेरी समझ में नहीं आया। और बदला लेने के चक्कर में मैंने उस बाबा को हाँ में सर हिला दिया और अपनी सहमति दे दी। मैं अभी भी एकटक नज़र से अपने जीजा जी को देख रहा था और बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। तब जीजा जी ने फिर से थोड़ा पानी पीते हुए अपनी बात को जारी रखा। अचू, मुझे नहीं पता था मैं अपने ही हाथों एक ऐसी शक्ति को जागृत करने जा रहा हूँ जो अगर क्रोध में आ जाए तो किसी का भी सर्वनाश कर सकती है। त्रिकाल बाबा ने मुझे विधि बताते हुए कहा भी था, अगर तुझे सच में अपने दोस्त से बदला लेना है तो उसके पीछे मसान को लगाना होगा। मसान, जिसे कुछ लोग मुंजा या कच्चा कलवा भी बोलते हैं, यह एक छोटे बच्चे की बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है जिसकी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं होती। दोस्तों, इससे आगे फिर जीजा जी ने मुझे बताया। वो सुनकर मेरा दिमाग सन्न हो गया, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था मेरा। उनमें से कुछ बातें तो ऐसी थी जो सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। त्रिकाल बाबा ने कुछ देर आग जलाकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हुए हवन जैसा कुछ किया। फिर उन्होंने एक चाकू से मेरे हाथ की हथेली पर एक जोरदार कट मारा। मेरी तो एकदम से चीख ही निकल गई थी। हाथ से लगातार खून बहने लगा। फिर उन्होंने एक बोतल में मेरे हाथ से निकल रहा खून जमा किया और उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए क्रिया करने लगे। मैं बस एकटक नज़र से बैठा बाबा को ही देखता जा रहा था। फिर बाबा ने मुझे कांच की 2 बोतल दी, जिसमें एक में पानी था तथा दूसरी में मेरा ही निकाला हुआ खून। तब बाबा ने कहा, सुनो, मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ठीक से याद कर लो। फिर अमावस्या की रात से पहले ही तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कब्र का पता करना होगा जिसकी मौत हुए अभी 40 दिन भी ना हुए हों। जब तुम्हें ऐसी कोई कब्र मिल जाए तो अमावस्या की रात 12 बजे उस कब्र पर जाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं, अगर डरोगे तो वहीं पर मरोगे। फिर कब्र से खोद कर उस लाश को बाहर निकालना। ऐसे ही लाश कब्र से बाहर निकाल लो, तुरंत जिस शीशी में मंत्र बाधित पानी है उसमें से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उस बच्चे की लाश के चेहरे पर वही मंत्र पढ़ते हुए डालना। वह बच्चा कुछ ही क्षण में अपनी आंखें खोलेगा। तभी फौरन खून वाली शीशी में से कुछ बूंदे खून उसके मुंह पर लगा देना। याद रखना, यह सब बस कुछ ही क्षण भर का खेल होगा, चूकना बिल्कुल मत। फिर उस लाश को वापस कब्र में दफनाकर बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर चले जाना। अब वो मसान जागृत हो चुका होगा। अब जब भी तुम्हें उससे कुछ भी काम करवाना हो, तब एक अंधेरे कमरे में दीपक जला के बकरे के कच्चे मांस का टुकड़ा लेकर उस पर मंत्र बाधित खून की कुछ बूंदें डालकर वही मंत्र पढ़ते हुए उस मसान का आवाहन करना होगा। वह मसान की आत्मा जहाँ भी होगी कुछ ही पलों में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तब बिना डरे तुम्हें उस प्रेत आत्मा से जो भी काम करवाना होगा, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा हो, उसे अपने मन में दोहराना। तब वह मसान वहाँ से गायब हो जाएगा।
और तेरा काम खत्म कर कर अपना भोग लेने वापस लौटेगा, तब तुम दिया बुझाकर वहाँ से बाहर चले जाना। उसे भोग खाते हुए बिल्कुल मत देखना। मैंने जीजा जी से हैरान होते हुए ही पूछा, यह सब आपने सच में किया? तब रोते हुए ही जीजा जी बोले, हाँ, मती मारी गई थी मेरी, पर अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ राजू। पहली बार ही डरते हुए मैंने इस विधि का प्रयोग अपने उस दोस्त पर किया। बहुत ही खतरनाक अनुभव था वो। मेरा वह दोस्त तो 3 दिन में ही पागल हो गया था। एक दिन उसी पागलपन में छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या की थी, ऐसा सबको लगता था, पर मैं जानता था वह आत्महत्या नहीं, हत्या है जो मैंने करवाई है उस मसान की प्रेत आत्मा से। उसकी मौत की खबर सुनकर तो मानो मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। पर पता नहीं था मुझे कि मैंने अनजाने में किस शक्ति को जागृत कर लिया है। उस वक्त उस बाबा ने मुझे कुछ सावधानियां भी बताई थी कि तुम्हें काम हो या ना हो, पर वह हर अमावस्या वह मसान अपना भोग लेने तेरे पास ज़रूर आएगा, जो तुम्हें देना होगा। इस खून की बोतल को संभाल कर रखना और इसका इस्तेमाल भी संभल कर करना, ख़त्म मत होने देना। या राजू, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हमें ये सब पूर्णिमा अमावस्या कहाँ याद रख पाते हैं सब कुछ। मैं भी कल भूल गया था। एक दोस्त की शादी में चला गया था। रात को जब लौट कर आया तो थका होने की वजह से बेड पर पड़ते ही मैं सो गया। पर रात के करीब 1 बजे मुझे मेरे पैरों पर कुछ ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। मैं चौंक के उठ गया। सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। मसान मेरे पैरों के पास खड़ा मुझे ही घूर रहा था। बहुत ही खौफनाक रूप था उसका। उसका कद तो मानो जैसे कोई बच्चा हो, पर रूप ऐसा खतरनाक कि बड़े बड़े लोगों को दिल का दौरा पड़ जाए। कटी चली चमड़ी, गंदे नुकीले दांत, कान तो एकदम जैसे चमगादड़ के जैसे हों। एक आंख उसकी बाहर लटक रही थी। सर्दी की इस रात में भी मेरे पसीने छूट गए थे उसका वो रूप देखकर। फिर हंसते हुए ही उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज में मुझे कहा, मेरा होश चला है, भूल गई क्या? वह सुन मानो मैं नींद से जागा। जल्दी से फ्रिज में से एक मांस का टुकड़ा लिया और उस पर उस छुपा कर रखी गई बोतल में से खून छिड़क कर उसके सामने रख दिया और पलट कर खड़ा हो गया। मैं अंदर ही अंदर डर कर कांप रहा था। तभी मुझे पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर मांस को नोच नोच कर खा रहा हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस पल को, जो मैंने पलटकर उसे देखने की कोशिश की। जैसे ही मैं पलटने लगा उस मसान को देखने, उस मसान ने एक जोरदार चीख मारी, जिसे सुन मेरी रूह भी कांप गई और मेरे हाथों से वह शीशी डर के नीचे गिर गई। पर उस वक्त मैं डर के वहां से भाग गया।
राजू, जब मैं वापस आया तब कमरे में बस कांच की टूटी शीशी ही थी। वह सारा खून पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजू, अब मैं बस कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। वह तांत्रिक बाबा पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली अमावस्या को मैं उसे भोग नहीं दे पाऊंगा। तब वह मसान मेरा खात्मा कर देगा भाई। दोस्तों, हमने लगभग हर संभव जगह पर उस तांत्रिक को खोजा, पर ऐसे लोगों का कोई परमानेंट ठिकाना तो होता नहीं है। देखते ही देखते अमावस्या की रात भी आ गई। उस दिन जीजाजी पूरी तरह से घबराए हुए थे। उस प्रेत से बचने के लिए वह एक मंदिर में चले गए। वो पूरी रात उस मंदिर में ही बिताई उन्होंने। उन्हें यही लगता था कि भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब पवित्र स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों, होनी और मसान मुंजा को कोई नहीं टाल सकता। मेरे जीजा और तब शायद मैं भी ये बात भूल गए थे कि कच्चा कलवा मसान मंदिर में भी प्रवेश कर सकता है। उसको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन मंदिर के पुजारी जी को मंदिर के पीछे की तरफ परिसर में एक छत विच्छत हालत में एक शख्स की मृतक लाश मिली। वो मेरे जीजा जी ही थे। मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मरने से पहले जीजा जी ने यह सारी बात मुझे खुद बताई थी। बाकी मैं अपनी निजी जानकारी गुप्त ही रखना चाहता हूँ। पर कच्चा कलवा यह वो शक्ति है जिसे काबू करने वाला भी मरता है, और जिस पर इसे छोड़ा जाए उसका भी सर्वनाश हो जाता है। उसको हाथ जोड़कर बस इतना ही कहता हूँ कि इन तंत्र मंत्र शक्तियों से जितना दूर रहा जाए उतना ही हम लोगों के लिए उचित है। आज तक मैं अपना ये अनुभव किसी के साथ साझा नहीं कर पाया, पर अपनी निजी जानकारी गुप्त रखकर मैं अपनी ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता, और इन शक्तियों से बचने में ही भलाई है, खास करके मसान, मुंजा, या फिर ये कहीं कि कच्चा कलवा से। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों यार, अगर आप इस कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ यार, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल का वॉच टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर यार सब्सक्राइबर में अभी भी बहुत कमी है। ये आपके प्यार और साथ की वजह से ही होगा। तो प्लीज़ यार, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।